मूवी शुरू होती है एक लड़की के साथ जो कि कुछ सस्ते मैन इन ब्लैक वालों से भाग रही होती है और भागते भागते वो कहीं एक टेलीफोन बूथ में जाके कॉल उठाती है, वो पता नहीं टेलीपोर्ट हो जाती है। 2-4 मिनट बाद हम केनू रीव्स को देखते हैं जो कि किसी पार्टी में उसी लड़की से जाके मिलता है। लड़की का नाम होता है ट्रिनिटी और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें मॉर्फियस से भी मिलाऊंगा और तुम्हें और भी ज्यादा मैट्रिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी अगर तुम चाहो तो। नियो भी लाइक और फिर नियो को एक पार्सल मिलता है जो कि एक सेल फोन होता है, जिसको नियो हाथ में पकड़ के खुश होता है कि नए मोबाइल के पैसे भी बच गए, बेशक चार्जर हेडफोन नए लेने पड़ेंगे लेकिन 70-50 हजार वैसे ही बच गए। वो खुश हो ही रहा होता है कि अचानक उसमें फोन आ जाती है और फिर वो बंदा नियो से बात करता है। नियो समझ जाता है कि ही इज मॉर्फियस। मॉर्फियस उसे लिटरली असैसिन की तरह स्टेल्थ होके ऑफिस के आखिरी रूम में जाने के लिए कहता है और वो जाता भी है क्योंकि इसके पीछे कुछ एजेंट्स पड़े हुए थे जो कि उसको अरेस्ट करने आते, क्योंकि उसे भी पता है ही साइबर क्रिमिनल। और आखिरी रूम पे पहुंचने के बाद मॉर्फियस उसे कहता है कि पार्कोर करके बिल्डिंग के नीचे चले जाओ। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो आराम से पार्कोर करके चला जाए या फिर अरेस्ट हो जाए। अब वो मेंटली प्रिपेयर थोड़ी है इसलिए अरेस्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद उसे एजेंट्स बताते हैं कि जिस बंदे से वो बात कर रहा है वो उसका नाम है मॉर्फियस और उसकी और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद फिर बताते हैं कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है और अगर नियो मॉर्फियस को पकड़वा लेता है तो एजेंट्स उसका सारा क्रिमिनल डेटा वाइप कर देंगे। मतलब वो नॉर्मली जिंदगी जी सकता है बिना कुछ करे। इसका मतलब वो बिना जेल जाए भी अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाइप करवा सकते हैं बिना कोई रिश्वत वगैरह दिए। पर नियो भी लाइक 12 seconds later. फिर थोड़ी देर के बाद मॉर्फियस उसे कॉल करता है जो कि उसे कहता है कि एक पुल के पास उसका इंतजार कर। और फिर एक गाड़ी आ जाती है और फिर जो उसमें बैठते हैं और फिर उसके पेट पे एक मशीन रख के सही में से वही रोबोट निकाल लेते हैं जो कि उसको टॉर्चर करने के लिए यूज किया था। मतलब ये नाइटमेयर नहीं था। थोड़ी सी ड्राइविंग के बाद नियो मॉर्फियस से मिलता है। फिर मॉर्फियस उसे रेड और ब्लू पिल दिखाता है और उसे बताता है कि अगर वो रेड पिल ले तो उसे बड़ी आराम से मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं और अगर वो ब्लू पिल लेगा तो वो नॉर्मल जिंदगी वैसे ही जिए पहले जीता था और मैट्रिक्स का सारा जिंदगी सोचता रहेगा कि वो क्या है। और नियो लाल वाली गोली लेगा और थोड़े से वीएफएक्स और मेडिकल सर्जरी के बाद मॉर्फियस नियो को पूरी दुनिया की डार्क सच्चाई बता देता है कि हम मैट्रिक्स में थे, तुम एक प्रोग्राम के अलावा कुछ भी नहीं हो, तुम आधे ह्यूमन हो और आधे रोबोट हो। और फिर इसी वजह से नियो बेहोश हो जाती है। फिर 1-2 घंटे बाद फिर से वो उसे लड़ने मरने की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर मॉर्फियस से सही में बताते हैं कि मैट्रिक्स में सही में कैसे लड़ते। और थोड़े बहुत प्रिकॉशंस के बाद और इंस्ट्रक्शंस के बाद नियो मॉर्फियस से 50 थोड़ा तेज हो जाता है, मतलब बड़ी आसानी से उसे टेक ओवर कर जाता है। Meanwhile. एक और चीज बची हुई है जिसमें उसे प्रोफेशनल बनना पड़ेगा और वो है पार्कोर। अब पार्कोर सीखने के लिए वो असली मैट्रिक्स में गए तो वो वहाँ पर कोई 1050 बंदा बैठा हुआ है और अगर गलती हो गई तो सही में नियो गए। तो इसीलिए ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए इन्होंने अपना पॉकेट मैट्रिक्स बनाया हुआ है जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सकते हैं और नए आए हुए बंदे को सिखा सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है मैट्रिक्स में। फिर मॉर्फियस उससे एजेंट्स के बारे में बताते हैं जो कि उन लोगों को मारने के लिए निकले हैं जो कि मैट्रिक्स से निकल चुके। वो मैट्रिक्स के अंदर इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि वो चोजन वन को ढूंढ रहे हैं। अब अगर वो मैट्रिक्स में मर गए तो वो हकीकत में भी मर गए। तो मैट्रिक्स में जाने के लिए आपको अपनी नेक में तार घुसेड़नी पड़ेगी जिससे आप बड़ी आसानी से मैट्रिक्स के अंदर जा सकते। लेकिन वो उसी चोजन वन के भी बारे में बताते कि नियो वो है जो कि जंग को रुकवाएगा और मशीनों को तबाह करेगा। लेकिन ये बंदा पूरी टीम को धोखा दे देता है क्योंकि उसे मैट्रिक्स ज्यादा पसंद है रादर देन रियलिटी। और वो एजेंट से डील कर लेते हैं कि वो उन्हें मॉर्फियस देगा क्योंकि है ज़ाइन और उसमें जाने के लिए एजेंट्स को कोई ऐसा कोड चाहिए जिससे वो आराम से ज़ाइन में घुसेंगे, वहाँ पे लोगों को इन्फेक्ट करेंगे डिजिटल वायरस से, फिर उसके बाद ज़ाइन को तबाह कर देंगे। असल जंग होगी ही कंप्यूटर पे, साइबर वॉरफेयर। फिर उसके दूसरे दिन मॉर्फियस नियो को ओरेकल के पास ले जाता है। ओरेकल वो है जो कि फ्यूचर बता सकती है और वो उसे बता दे कि तुम चोजन वन नहीं हो। हाँ, लेकिन वो उसे फ्यूचर बता देती है कि उसके पास 2 ऑप्शन हो गया, तो वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचे या फिर मॉर्फियस की। और जैसे ही नियो बाहर आके मॉर्फियस को बताने लगता है कि साहब जी मैं चोजन वन। मॉर्फियस भी लगा कोई बात नहीं, उसे जो कुछ भी करा उसे इग्नोर कर, यू आर द चोजन वन। बाकी की सारी टीम मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए फोन की तरफ जाती। अब फोन वो वाली टेलीफोन बूथ
नहीं, उनसे कॉल आती नहीं है, सिर्फ जा सकती है। ठीक है, वो दूसरे वाले फोन्स को यूज करेंगे जिनसे कॉल आ जा सकती है और उससे वो मैट्रिक्स से बड़े आराम से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके पास अगर कोई टेलीफोन के बजाय, लेकिन अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन है तो आप उससे बाहर नहीं जा सकते। आप सिर्फ उससे ऑपरेटर से बात कर पाएंगे। और एक बात भी है कि जहाँ कहीं भी एजेंट्स जाते हैं उस जगह के एक बड़े एरिया में ग्लिचेस होना शुरू हो जाते हैं और नियो एक बिल्ली को देखता है जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही होती है, फिर जब उसे फिर से दिखता है सेम चीज होती है। एंड नियो बी लाइक क्या बोला तूने? और पूरी टीम कंफ्यूज हो जाती है। फिर नियो सबको बताते है कि उसने क्या देखा। तो सारी टीम समझ जाती है कि एजेंट्स आ गए हैं और वो फोन की लाइन भी काट देते हैं। अब वो कोई छुपा के किसी दुकान के फोन से जा सकते हैं, फिर वो ऐसे ही करते हो। फिर उसके बाद वो ऐसे सीढ़ियों से तराश नहीं जा सकते, तो इसीलिए वो बाहर में जो खोखला पानी की पाइप्स के लिए फांसी जाते हैं। लेकिन जिस बंदे ने धोखा दिया था वही खांस देता है और फिर एक पुलिस वाले को पता लग जाता है कि द्वार के बीच में कोई ना कोई है। तो दूसरा वो एजेंट्स को पता नहीं लगता है कि वो एक एजेंट में तब्दील हो जाता है। और एक और बात खुलती है कि जो प्रोग्राम है वो किसी भी एजेंट में तब्दील हो सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। और जैसे ही एजेंट नियो को मारने वाला ही होता है तो ऑफिसर उसे बचा लेता है और अरेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे एजेंट का नाम भी पता चलता है जो कि होता है स्मिथ। तो बाकी की गैंग मिला के एनिया कुरकुरा के फोन पे पहुंच तो जाती है, लेकिन बंदे ने जिसने धोखा दिया तो वो सक्सेसफुली मैट्रिक्स से निकल जाता है। लेकिन वो ऑपरेटर के भाई को और उससे दोनों को गोली मार देता है। लेकिन वो कोई लोहे की गोली नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रिकल शॉक्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं। लेकिन टैंक का भाई तो मर जाता है, लेकिन टैंक बच जाता है और फिर उस धोखा देने वाले को मार देता है। लेकिन धोखा देने वाला तो और लोगों को भी मार देता है तार खींच के। लेकिन इंसान के मैट्रिक्स से बाहर आने से पहले अगर उसकी वायर खींच दी तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर फिर से उस पर वायर खींच दी तो ऑलरेडी डेड है, तो कोई फायदा नहीं होगा। टैंक सजेस्ट करता है कि वो क्यों ना मॉर्फेस की वायर खींच ले, क्योंकि वो अगर कि हर पायलट के पास जैन शहर का कोड होता है, तो इसलिए अगर उनको वो कोड मिल गया तो वो एनी हाउ करके शहर में घुस जाएंगे और लोगों को इन्फेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये सजेस्ट करता है कि वो एनी हाउ करा के मॉर्फेस को बचाएगा और ट्रिनिटी और इनको कन्विंस कर लेता है। लेकिन ट्रिनिटी भी नियो के साथ चली जाती है और दोनों बड़ी आराम से फर्स्ट फ्लोर पहुंचे और फिर उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। और फिर रेस्क्यू करने के बाद ऐसे हेलीकॉप्टर वीएफएक्स वाली सीन के बाद ट्रिनिटी और मॉर्फियस बड़े आराम से पहुंच तो जाते हैं असल दुनिया में। लेकिन जैसे इससे पहले कि नियो जाता है, स्मिथ फोन तोड़ देता है और एक फाइट सीक्वेंस के बाद नियो फाइट से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो चोजन वन नहीं है। और वो एनिया कुरकुरा के फोन तक पहुंच भी जाता है, लेकिन स्मिथ उसे गोलियां मार मार के गिरा देते हैं और मॉर्फियस को लिटरली हार्ट अटैक आ जाता है। वो गिरने वाले होते हैं कि नियो खड़ा हो जाते हैं, फिर टेलीकिनेसिस से रोकता है, फिर उसके बाद स्मिथ को मारने के बाद मूवी खत्म। एनीवेज, जैसा लगा दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। नीचे मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक है, वहाँ पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबा देना। सी या बिल्कुल आवारा, बालों का था होश नहीं और रंग था मेरा काला।